ये भून रही हूँ मैं सोयाबीन। मेरे स्टफ़्ड रोटी का जो मटेरियल है वो ख़त्म हो चुका है, मुझे थोड़ी प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने आज इनको भूना है। अब मैं इसको पीस के रख दूँगी। इधर बन रही है मेरी ग्रीन टी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 6 बजे उठ गई थी, सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है, घर की पूजा पाठ भी हो गया है। और मैंने अपने लिए चाय बनाने को रखी है। आज वैसे मुझे अभी दोपहर तक तो कोई ख़ास काम है नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी धूप में नहीं जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देर वैसे ही टहलने जाऊंगी, बाकी मैं अंदर का ही कुछ ना कुछ जो भी देखा जाएगा क्या करने वाली हूँ। और अभी तक तो कुछ ऐसा डिसाइडेड है भी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ और आपके साथ आज क्या ब्लॉग बनेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए आज सोयाबीन जो भुने थे उनको पीस के मैंने अपने लिए स्टफ्ड रोटी या पराठा बनाने का सोचा है। और बाकी अभी छांटना है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ है, तो भूनने के बाद उसे छांटूंगी, पिछौड़ करूँगी उसको। और मैं अपनी ग्रीन टी पीने जा रही हूँ, साथ में नाश्ता बनाते हैं। तो जी आप लोग सोचोगे कि मैंने जो शादी का ब्लॉग है वो पूरा क्यों नहीं बनाया और क्यों आधा अधूरा मतलब बनाया। तो मैंने आपको बताया है कि मेरा जाने का प्लान नहीं था, पर बाद में मुझे किसी से पता चला कि वो लोग बहुत लोगों से बात कर रहे थे कि उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो। मुझे जाना पड़ा। और मैं गई भी शाम को थी, दुल्हन आ चुकी थी, बारात नहीं गई थी। ध्यान रखना, जैसे सिंपल शादी होती दुल्हन ही आई थी, लड़का नहीं गया था। सुबह दुल्हन पहुंच चुकी थी। और फिर जो बाकी जो बाराती है वो रात को लेट नाइट आए थे। मेरे हिसाब से वो आए थे 10 बजे करीब तो आए होंगे, लेट पहुँचे हैं। फिर दुल्हन बाहर आई, वो दुल्हन के साथ डांस किया, दुल्हन वहाँ पे उनके साथ डांस करी थी। और खाना पीना बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि कुनावा गांव के जैसे शादी में कहीं नहीं देख सकती, क्योंकि जितना तरीके से वहाँ के लोगों की आपस में जो यूनिटी है, जो तो बखूबी अपनी सब लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और एक बात और है, वहाँ की लेडीज़ और लड़कियाँ कोई काम नहीं करती है भाई, ना रोटी बनाती हैं ना कुछ काम नहीं करती, बस अपने घरों का काम करेंगी और शाम को तैयार होकर आंगन में आ जाएंगी। और साफ़ सफाई का तो पूछो मत, तो वहाँ लगता ही नहीं भाई कि शादी हो रही है, ऐसा लगता है कोई पूजा पाठ चल रहा है, ऐसा लगता है। इस तरीके का सफाई का माहौल होता है भाई। मैं सब लोगों से बोलती हूँ, अपने आज में भी बोलती हूँ सबको, भाई सीखो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपस में ये जो किसी की शादी है उसको इस तरीके से लाभ अपना 100% दो उस समय अपने ड्यूटी के टाइम पे। ये नहीं कि अगर उनके घर का कोई क्या कहते हैं चीज़ें नहीं दे रहा है, या तो लड़ो यार, बोलो दो यार, अभी गेस्ट आ रखे इनको देना है, इनके साथ हमने निभाना है, तो उस समय निभा दो उनका सारा कामकाज। और मैं सबको ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि हम जब भी किसी की शादी में जाते हैं किसी भी गांव में, तो हमेशा भी जब आप शादी में जाते हैं अपने आँख कान खुले रख के जाना चाहिए, और वहाँ से चीज़ों को सीख के अपने गांव में भी उसको प्रचलित करना चाहिए, सिखाना चाहिए लोगों को, आजकल की नई युवा पीढ़ी को। भाई मैं तो जब भी जाती हूँ मैं वहाँ पे हमेशा मैं सोचती हूँ कभी तो यार कुछ गलती रहेगी इनसे, पर नहीं। इनके गांव के जो मुखिया है ना, सेना मामा जी, महावीर मामा जी, वो भी बहुत, जब तक उनके घर के सारे लोग तो ऐसे हैं कि बस हिलेंगे नहीं तब तक, जब तक सारा काम निपटा नहीं दिया। सारा गांव ऐसा है, सारे गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं भाई। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता, और मैं साथ में चाय भी पीती हूँ। मैं आज एक ही रोटी खाऊंगी दोस्तों, दिन में ना मेरे पास चावल हैं, और इन्हीं सोयाबीन को पीस के इसकी थोड़ी सी झोल बनाऊंगी, जैसे बनाते थे। मैं सारा अपना जितना भी जो पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल खाना था ना जो बनता था उस समय,
और वो उस समय हमको वो अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था यार छी ये क्या ही बना रहे हैं, सच्ची बता रही ऐसे मन से निकलता था। लेकिन आज तो भैया एक एक डिश जो जो याद आ रही है ना मुझे, उसे मैं उसे रिपीट कर रही हूँ अब। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा ना प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, बहुत कम मैं प्रोटीन खा पा रही हूँ, मैं दाल भी बहुत कम खाती हूँ। तो शायद से मेरी कुछ चीज़ें इसीलिए भी बैलेंस में बहुत कम, मतलब कि अ, महीने में एक दो बार लेती हूँ प्रोटीन। बाकी सब्जियों में भी काफ़ी कुछ हो जाता है, और आप रोटी खाते हो उसमें भी फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसी हेल्दी चीज़ें और भी खा रहे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है। मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है, और चलिए इसको खाते हैं। मैं पहले इसको रख लूँ फिर आप। तो दोस्तों ये लीजिए, आप लोग खा लीजिए कैसा बना है। और आप लोगों ने किस किस ने बनाई कभी इसकी रोटी, स्टफ्ड रोटी सोयाबीन की। चलिए खाते हैं। जितना ये हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है। बहुत गर्म है। तो जी नाश्ता मैंने कर लिया है, और मैं आई हूँ बाहर। कुछ मैंने हरी सब्जियाँ तोड़ी हैं, राई, प्याज के पत्ते, मेथी और कौलाई है। थोड़ी से लहसुन के पत्ते ले आते हैं, थोड़ी सी पालक ले आते हैं। यार मुझे ना एक बर्तन लाना चाहिए। ये महाशय जी आज ताज़ा ताज़ा खिले हैं कल, और ये तो एज़ यूजुअल बहुत सुंदर लगते हैं हमेशा से ही। इस पौधे को लगाए हुए 1 साल हो गया है। ये सर्दियों में भी ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी चल ही रहा है। तो है गाइस, 12:20 हुए हैं। मैंने मामा जी को बोला था, मैंने कहा आप अपनी गाय मेरे कंपाउंड में चुगा लेना, क्योंकि एटलीस्ट वो गाय घास खा लेगी, और उसके बाद फिर मुझे दवाई नहीं छिड़कनी पड़ेगी। अगर मैं दवाई छिड़कूँगी तो जहरीला हो जाएगा। तो देखने जा रही हूँ कि मामा जी ये आ रहे हैं कि नहीं आए हैं। जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी ना बाहर सड़क में, मतलब अपने गेट के बाहर, मेरे सामने एक गाड़ी आई और उसमें ऊपर छत पे बहुत सारा सामान था लदा हुआ, उसमें लिखा हुआ था पहाड़ी। ये गाड़ी गई आगे, तो मुझे भी समझ, मैंने सोचा शायद सामने होटल में कोई टूरिस्ट होंगे। गई लेकिन अभी वापस आ गई। यही नहीं मुझे पता, ये शायद या तो रास्ता भूल गए थे क्या था, लेकिन अभी वापस आए हैं। ये वाली गाड़ी अभी भी इस पे बैग वैग रखे हुए हैं। चिड़ियाएँ
रोज़ साउंड करती है यहाँ पे, इतनी प्यारी। और अभी ना मामा जी आए नहीं हैं, तो मैं बार बार देखने आ रही हूँ कि मुझे आज ये जो देवदार के पेड़ है ना, इसकी साइड साइड की टहनियाँ कटवानी है, क्योंकि इस टहनी पे चढ़ के लंगूर वहाँ से छलांग मारता है यहाँ पे। मैं इसलिए मामा जी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मामा जी को मैंने बोला कि आपकी गाय मैं थोड़ी देर देख लूँगी मेरी कंपाउंड में, आपने ये सामने वाले जो पेड़ है ना, इनकी टहनियाँ काटनी है, क्योंकि यहाँ से लंगूर यहाँ जंप मारते हैं मेरे चुल्लू के पेड़ पे, और सारा पेड़ इन्होंने बर्बाद कर दिया, टहनियाँ तोड़ दी। इस बार एक भी चुल्लू, बहुत मुझे लग रहा 25-30 चुल्लू लगे हुए हैं इसमें। अभी अगर इनकी कटिंग कर देंगे ना साइड साइडों से, ये पेड़ भी है जो फालतू का पेड़ है, मतलब झाड़ है एक, वो भी काटना है, क्योंकि उसके ऊपर भी चढ़ते हैं ये लोग और फिर अंदर घुसते हैं। मेरा एक देवदार का पेड़ बिल्कुल सूख गया है, जो सूखा हुआ दिख रहा है आपको पीछे। आज इन लंगूरों का इंतज़ाम करना है। अगर मामा जी मेरे कंपाउंड में अपनी गाय चुगाने आते हैं, तो मैंने इनको बोला है कि आज तो आप कर ही दो। वैसे इन्होंने कल करनी थी, तो इनको शायद ये लगा, क्योंकि मैं बाहर तो आई नहीं, मुझे ये लगा मामा जी आए नहीं, मामा जी ने चुगाए और चले गए। तो बाद में मैं बाहर आई 3-4 बजे करीब, तो मैंने देखा गोबर पड़ा हुआ। मैंने कहा इसका मतलब मामा जी आए थे। दोस्तों, मामा जी की गाय को मैंने बोला आ आ आ आजा, तो वहाँ से ना ऐसे ही मुझे देख रही है, और अब देखो सीधा गेट के अंदर आ गए अपने आप ही। ये देखो, जब मैं बीच में नहीं थी ना, तो मामा जी कह रहे थे कि ये लोग ना गेट के पास खड़े होकर देखते हैं कि हमें अंदर जाना है चुगने के लिए। है कितनी प्यारी है गाय। घाम बिछी थे पाई थी। इधर से लंगूर आते हैं ऊपर, इसीलिए इनकी कटिंग करवानी पड़ रही है। अब यहाँ से सूरज भी एकदम क्लियर दिखेगा। दोस्तों, लंगूर ना यहाँ से इधर छलांग मार के इधर आते हैं। अब मामा जी ये पेड़ों की सफाई कर रहे हैं, कटिंग कुटिंग, इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बड़े भी हो जाएंगे, हेल्दी भी हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आज गाय चुगा रही हूँ, गाय मामा जी की गाय चुगा रही हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप अपने पेड़ की कटिंग कर लो, ताकि लंगूर ऊपर ना आए, वो लोग चुल्लू खा जाते हैं मेरा। तो बेचारे वो यही काम कर रहे हैं और मैं उनकी गाय चुगा रही हूँ। मैं हेड पहन के आई। मैं ना आज अपना बचपन, जैसे हम बचपन में गाय बकरी चुगाने जाते थे ना, बस वैसा ही वाला सीन है आज। और मैं कभी छाया में बैठ रही हूँ, कभी कैसे ही बैठ रही हूँ। बस एक गलती करी है, पानी नहीं लाई मैं पीने के लिए ऊपर। और मामा जी को दिखाऊं क्या कर रहे हैं। ये देखिए, मामा जी कर रहे हैं कटिंग। बूट ले अच्छी आई, बूट पेड़ों की कटिंग। मैं अभी अंदर गई, छाता लेके आई। मैंने कहा पूरी फीलिंग के साथ आज गाय चुगाऊंगी। दोस्तों, 5:10 हुए हैं। मैं जा रही हूँ ज़रा गेट की तरफ। वहाँ पे जो सड़क के पास जो फूल उगे हुए हैं ना, फालतू के जो है वाइट कलर के, अब वो ऑलमोस्ट अब उधर के ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं उधर से अब सफाई कर लेती हूँ जाके। और इधर के तो अभी अब सूखने पे आ गए हैं। इनकी भी 1-2 दिन में मैं कटिंग कर लूँगी। मैं सोचती हूँ कि काम ख़त्म होंगे, लेकिन काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ की ना सारी सफाई करनी है। पीछे वाले फूल दिख ही नहीं रहे हैं, जैसे गुलाब है, कोई से भी है। तो ये देखती हूँ मैं ज़रा सारी सफाई करके आज।
इधर की सारी कटिंग हो गई है और एक दिन अब गुड़ाई से फूलों को गुड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ तक सारा साफ़ कर दिया और यहाँ से ये अब ये फूल अच्छे से दिखेंगे क्योंकि अब इनके खिलने का टाइम आ गया है। तो आज इनको खूब सारा पानी दिया है। सर्दियों में भी मैंने इनको खूब सींचे हुए हैं, इसीलिए हमेशा ग्रीन रहते हैं ये। 7 बज रहे हैं अभी और सामने की पहाड़ियों पे हल्की सी धूप है अभी भी। भाई मुझे ना इन फूलों का नहीं समझ आ रहा, ये इतना डार्क कलर है और इसमें बिल्कुल रेड कलर आ रहा है, टमाटरी रेड। आज पानी भी जोड़ेंगे दोस्तों। चांद अभी आधा है पूरा नहीं है। यहाँ पर आजकल अंधेरा कम्प्लीटली 7:30 बजे हो जाता है। अभी हो रहे हैं 7:11 हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी देर में पानी मैंने जोड़ दिया है। बस कोई तोड़े ना रात को, वैसे कोई अब है नहीं पीछे। तो जी दोस्तों, रात के हो रहे हैं 9:45 और मुझे आ रही है भयंकर नींद। आज ना मैं थक गई क्या गई 2 घंटे तक बिल्कुल खड़े खड़े, और मेरे घुटने में आज पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए लेते हैं अब आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोबडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड नाइट।